लेकिन सुल्तान ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे अपनी माँ समझता था वो, तुम्हें अपने दोस्त से ज्यादा भाई का दर्जा दिया उसने। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, बेहिस और मतलबी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? अगर फवाद को शादी नहीं करनी थी तो मंगनी का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? यही तो समझ नहीं पा रहा। बस मुझे नहीं पता, तुम मुझे लेके चलो, मुझे सुल्तान के पास लेके चलो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। हद होती है, उसे समझ के रखा है हमें। मेरी बेटी इतनी कोई बेवकूफ थोड़ी है कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। बस अम्मी बस, सुल्तान से कोई राब्ता नहीं रखेंगी आप, और ये मंगनी का चैप्टर बस इसे क्लोज कर दें। अरे क्यों कर दे? तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं कि सुल्तान के आगे जाकर भीख मांगू मैं? मेरी बहन मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ नहीं है, पाल सकता हूं मैं उसे। और आप उसके लिए इतनी फिक्रमंद मत हो। दुबई की कंपनी में जो नौकरी मिली थी उन्हें इनकार नहीं किया मैंने। कल शाम की फ्लाइट से चला जाऊंगा मैं वहां। और अपने बारे में भी कुछ सोचा है या नहीं? या सारी जिंदगी यूं ही तन्हा गुजार दोगे? तना कब हूं? आप सब हैं ना मेरे साथ। और वो नगीन के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? वो यहीं रहेगी या कि तलाक देकर जाओगे? अभी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ तो सोचो ना, कब सोचोगे? तुम अपनी सारी जिंदगी उस बदनाम और घर से भागी हुई लड़की के साथ गुजारोगे? अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं? मेरा दिल जल रहा है जब से उस लड़की के करतूत पता चले। बस बहुत इज्जत दे ली, बहुत बर्दाश्त कर लिया, और नहीं हो सकता ये। और ऐसी लड़कियां वैसे भी इज्जत के लायक नहीं होती। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैं उसकी चौकीदारी हरगिज नहीं कर सकती। इसीलिए कह रही हूँ, उसको तलाक देके आजाद करके जाओ और वहां जाके अपना नया घर बसाओ सुकून से। हमारा अल्लाह मालिक है। आपके चचा सालों तक इस पार्टी के साथ थे, तो आपके ये पार्टी छोड़ने की क्या वजह थी? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर जरूर था, लेकिन पार्टी मैंने छोड़ी नहीं। वजूहत बहुत सारी थी, जिनमें से सबसे अहम वजह ये थी कि मेरे काम करने का तरीका, मेरी सोच उस पार्टी के दूसरे लोगों से बड़ी मुख्तलिफ थी। बस इसी वजह से मैं कुछ अरसे के लिए पार्टी से दूर था। बहुत लंबे अरसे बाद आपके किसी फैमिली मेंबर ने सियासत की दुनिया में कदम रखा है। सुना है कि आप अपने माजी के स्कैंडल से फरार होकर मुल्क से बाहर चले गए थे। गलत सुना है आपने। सियासत में स्कैंडल्स बनते रहते हैं, और मैं स्कैंडल से घबराने वाला शख्स नहीं हूं। मैं एक बिजनेसमैन भी हूं, इसलिए बाहर मेरा आना जाना लगा रहता है। जिस स्कैंडल की आप बात कर रही हैं ना, उसके बारे में लोगों को अच्छे से पता है कि वो एक प्लान स्टंट था। मुझ पर और मेरे मरहूम चचा पर कीचड़ उछालने के लिए हमारी मुखालिफ पार्टियों ने साजिश रचाई। अपनी मालूमात दुरुस्त करके सवाल किया करें। अभी आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तुम्हें आगे काम करना है या नहीं? माइक निकालो आगे। आई एम सॉरी सर, आप प्लीज नाराज ना हो, प्लीज। माइक निकालो। आई एम सॉरी सर, आप नाराज ना हो सर, दोबारा नहीं होगा। आप प्लीज बैठ जाइए, आप नाराज ना हो। अपनी हद में रह के सवाल करना मुझसे। अभी मैं क्या करूं? किसके कंधे पे सर रख के रहूं? हारून ने तो मुझे एक बार पलट कर देखा तक नहीं, मुझसे माफी तक नहीं मांगी। नगीन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हारून का गुस्सा वक्ती है। तुम अपनी बेवकूफी और जज्बातियत की वजह से ना अपना घर खराब नहीं करो। बर्बाद तो हो चुका घर, मैं क्या बर्बाद करूंगी इस बर्बाद घर को? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हारून ने अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना होता ना तो तुम्हें हॉस्पिटल से ही घर नहीं लेके आता। वो मुझे सिर्फ अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल ले गया था कि शायद उसका बच्चा। मेरी परवाह नहीं है किसी को, आप ही किसी को भी नहीं। हारून मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे छोड़ के जा रहा है अभी। वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जा रहा है। आंटी, हारून को तो सुल्तान साहब अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस तरीके से नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं आप लोगों को। बेटा, सुल्तान ने तो बहुत ही मायूस किया। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ आंटी। उन्हें कोई हक नहीं था रिदा की जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का। पर आप फिक्र ना करें आंटी, हारून दुबई जाते ही आप दोनों को स्पॉन्सर कर लेंगे। रिदा की शादी भी फिर वहीं होगी। बहुत अच्छे लोग हैं मेरी जान पहचान में। मैं खुद रिदा के लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या हो गया इसे। आप फिक्र ना करें आंटी, ठीक हो जाएगी। बेटा, अच्छा है कि तुम साथ जा रही हो उसके। तुम्हारे उसके साथ जाने से मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम उसका ख्याल रखोगी। जी आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूं ना उसके साथ। मैं ख्याल रखूंगी हारून का। मेरा बेटा बड़े सदमे से गुजरा है। एक औलाद के खो जाने का गम, दूसरा बहन की मंगनी टूटने का। मगर ये आजमाइशें तो जिंदगी का हिस्सा है ना आंटी। और हारून बहुत बहादुर हैं। आप देखिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ भूल जाएंगे। भी आप मुझे ये बताएं कि आपने नगीन के बारे में क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है बेटा उसके बारे में? जो भी फैसला करना है हारून ने करना है उसके बारे में। सच पूछो, मैंने तो कह दिया उसे कि तलाक दे दो। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती है ऐसी मनहूस और बदज़बान लड़की अपने घर में। कल को मैंने अपनी बेटी भी आनी है, लोग कैसी बातें करेंगे।